हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यूस सीरीज़ शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे चलकर आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो उनको समझना आपके लिए अति आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइटम रिपीट इटसेल्फ इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट आइटम। यानी कोई आइटम पॉपुलेशन में यानी समग्र में कितनी बार रिपीट हो रहा है, अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है, उसे हम उस आइटम की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सपोज करके चलिए आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, उनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 हैं, तो 10 मार्क्स प्राप्त करने की फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। ऐसे ये भी हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके मार्क्स 20 के 20 हैं, पूरे मार्क्स हैं, तो वहाँ आपको देखेंगे कि 20 की जो मार्क्स हैं 20, उनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो यानी कोई आइटम अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद आता है, ये तो आइटम की हो गई, उसके बाद आता है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स एंड आइटम कैन रिपीट इटसेल्फ कॉरस्पॉन्डिंग टू रेंज ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। यानी किसी रेंज में, किसी वर्ग समूह की कितनी आवृत्तियां हैं, कितनी मदें उसमें आती हैं, उसके हम क्या कहते हैं? क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मान के चलिए 0 से 10, हमने 0 से 10 की एक रेंज बनाई और उसमें हमारे पास केवल 4 स्टूडेंट पढ़ते हैं। सपोज करें चलिए एक के 8 हैं, एक के 5 हैं, एक के 7 हैं, एक के 6 हैं, तो ये 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0 to 10, यानी इस क्लास इंटरवल की जो रेंज होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो होगी 4। उसके बाद आता है टैली बार। इनफैक्ट टैली बार फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करने का एक तरीका है। एवरी टाइम एन आइटम अकर्स, यानी हर बार कोई ना कोई आइटम घटित होता है, ए टैली बार इज मार्क अगेंस्ट दैट आइटम, और उस आइटम के सामने एक टैली बार यानी एक रेखा खींच दी जाती है उसको दर्शाने के लिए कि एक बार तो ऑकर हुआ तो एक लाइन खींच दी, दोबारा हुआ तो 2 बार खींच दी, 3 बार हुआ तो 3 बार खींच दी, यानी हम उसके बाद सामने लाइन खींचते चले जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर क्लास इंटरवल ईच टैली बार सिग्निफाइज वन ऑकरेंस ऑफ दैट आइटम। और एक रेखा एक बार के ऑकरेंस को दर्शाती है, यानी ये बताती है कि कितनी बार ऑकर हुआ। एक बार हुआ है तो एक ही लाइन खींचेंगे हम, ऐसे ही 2 बार हुआ है तो 2 लाइन खींचेंगे, 3 बार हुआ है तो 3 लाइन खींचेंगे, 4 बार हुआ है तो 4 लाइन खींचेंगे, और 5 बार हुआ है तो 4 लाइन खींचकर उसे हम क्रॉस कर देते हैं। तो 4 बार, जैसे अपने मैं तो बताया, देखो एक बार कर या हुआ ऑकरेंस हुआ है तो एक ही लाइन खींचेंगे, 2 बार के लिए 2 लाइन खींचेंगे, 3 बार के लिए 3 लाइन खींचेंगे, 4 बार के लिए 4। लेकिन अगर 5 बार के ऑकरेंस को हम दर्शाते हैं तो 4 लाइन खींचकर उसको हम क्रॉस कर देते हैं और वो 5 को दर्शाता है। इसे हम 4 एंड क्रॉस मेथड भी कहते हैं। उसके बाद आता है क्लास। अब ये क्लास क्या है? ए रेंज ऑफ वैल्यूज विच कॉन्कॉर्पोरेट ए सेट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड ए क्लास। यानी एक ऐसा समूह, संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें मदें होती हैं, यानी मदों के एक समूह को हम क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्लास बना दी है 5 से 10 के बीच की संख्याएं कितनी हैं, 10 से 15 के बीच की संख्याएं कितनी हैं, ये क्लास कहलाता है। उसके बाद आता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए क्लास आर लिमिट्स, यानी उसके जो अंतिम संख्याएँ हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। एवरी क्लास हैज़ 2 लिमिट्स। इसमें प्रत्येक क्लास जो है उसकी 2 लिमिट होती हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। जैसे क्लास इंटरवल है, सपोज करें चलिए ऊपर ही मैंने आपको बताया 5 से 10, 10 से 15, तो 5 से 10 जो क्लास इंटरवल है, इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा क्लास इंटरवल है, तो ये जो 5 है ये तो लोअर लिमिट है और जो 10 है ये अपर लिमिट है। इसी प्रकार अगर हम ऊपर वाले क्लास इंटरवल में चलें इसमें, तो ये 10 जो है वो लोअर लिमिट है और जो 15 है वो अपर लिमिट है। यानी पहले वाली संख्या लोअर लिमिट होती है और बड़ी वाली संख्या अपर लिमिट कहलाती है। उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट।
यानी जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो उसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे आपका क्लास इंटरवल है 5 to 10, इसमें से अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल निकालते हैं, ये आपका क्लास इंटरवल, इसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट्स में से 10 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल को आई से डिनोट करते हैं और इसमें जो L2 है वो अपर लिमिट को दर्शाता रहा है और L1 जो है वो लोअर लिमिट को दर्शा रहा है। उसके बाद आते हैं हम मिड वैल्यूज़ पर। ये मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू को समझना है आपको। मिड वैल्यू इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, यानी जो भी क्लास इंटरवल होता है उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से जब हम भाग कर देते हैं तो उसे मिड वैल्यू कहते हैं और इसे M से डिनोट करते हैं। अगर आप ऊपर वाले इसमें जाएं तो जैसे इसमें 10 अपर लिमिट है ये और 5 लोअर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें यानी 10 प्लस में 5/2 तो ये आ जाएगा 15/2 यानी 7.5 ये आपका मिड वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम आगे चल के श्रृंखलाओं में यूज़ करेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको आगे श्रृंखलाओं को समझने में समस्या ना आए। थैंक यू।